अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली फाइन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 1.3। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट नए लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज़ 42। फाइंड द 3 इंटीजर्स। ठीक है, आपने 3 इंटीजर्स फाइंड करने हैं। लेट करना है आपने। लेट द फर्स्ट इंटीजर ठीक है, एक्स हमने फर्स्ट इंटीजर लेट कर लिया और सेकंड भी हम लेट कर लेते हैं एक्स प्लस 1 और थर्ड इंटीजर हम लेट कर लेते हैं एक्स प्लस 2। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ठीक है, हम क्या करेंगे, इन तीनों को हम ऐड करेंगे एक्स प्लस 1 फिर प्लस एक्स प्लस 2 और इक्वल है किसके 42 के। ठीक है, सम ले लिया हमने इन सब का तो वो इक्वल आ गया 42 के। यहाँ पे प्लस करेंगे 1x और ये 1x और ये 1x 1 2 3x हो जाएगा। फिर 1 और 2 दोनों को प्लस करेंगे तो 3 आ गया इक्वल टू 42। ठीक है, यहाँ पे 3x एज इट इज़ इक्वल टू 42 भी एज इट इज़। ये जो 3 इधर प्लस हो रहा है क्योंकि दूसरी तरफ मूव हो गया माइनस हो जाएगा तो -3 आ गया। 42 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ 39 और यहाँ पे 3x एज इट इज़। ठीक है, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल की दूसरी तरफ मूव होगा तो उधर डिवाइड हो जाएगा 39/3 तो 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3 3 3 था 9 तो x इज़ इक्वल टू 13 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, तो x जो है वो 13 के इक्वल आ गया। तो हमने यहाँ पे क्या कहा था, फर्स्ट इंटीजर हमारा x है तो फर्स्ट इंटीजर हमारा x क्या आ गया 13। तो यहाँ पे सो द फर्स्ट इंटीजर हमारा क्या आ गया x इक्वल टू 13। अब सेकंड इंटीजर हम फाइंड करेंगे तो सेकंड इंटीजर हमारा यहाँ पर x प्लस 1 है, x की जगह पे हम 13 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं x प्लस 1, x की जगह 13 आ गया प्लस 1 13 प्लस 1 14 तो सेकंड इंटीजर हमारा क्या आ गया 14 आ गया। इसी तरह आप नीचे राइट कर लें इसको सेकंड इंटीजर। उसके बाद यहाँ पे थर्ड इंटीजर हमने फाइंड करना है। ठीक है, वो क्या x प्लस 2, यहाँ x प्लस 2 राइट कर लेंगे। x की जगह 13 प्लस 2 13 प्लस 2 15 तो ये थर्ड इंटीजर भी हमारा जो है वो आ गया है 15। तो यही हमने 3 इंटीजर्स फाइंड करने थे तो ये हमारा सोल्यूशन है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्रायंगल ABC in which the length of AC is this centimeter. The area of triangle ABC is this centimeter square. Find the length AB in the form this centimeter where A and B are integers. ठीक है, तो ये हमें गिवन है, हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे AC जो है वो हमें √3 + √5 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमें 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है और AB जो है वो हमने फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है वो 1/2 AC मल्टीप्लाई AB हमारे पास जो है वो होगा 1/2। ठीक है, AC यानी बेस और AB यानी एल्टीट्यूड। ठीक है, बेस इंटू एल्टीट्यूड हमारे पास यहाँ पे ये है। तो इन दोनों को हम जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। तो हम यहाँ AC की जगह पे AC की वैल्यू अप्लाई करेंगे जो कि हमें ये गिवन है √3 + √5 और मल्टीप्लाई AB हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है वो हमें ये गिवन है तो यहाँ पे ये पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 जो है वो डिवाइड हो रहा है तो इक्वल दूसरी तरफ मूव होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा और ये सारा एज इट इज़। और
इक्वल यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल दूसरी तरफ मूव होगा तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 और यहाँ हमारे पास ए बी जो है वो बच जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये ए बी एज इट इज़ और 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 वन ज़ा 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 15 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। हम इसको रैशनलाइज़ करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 15 एज इट इज़ और स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 एज इट इज़, मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 के साथ और डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, तो इनको रैशनलाइज़ करेंगे, 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 15 एज इट इज़ आ गया और ये इसके साथ आ जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों एज इट इज़ आ जाएंगे और ये दोनों भी एज इट इज़ आ जाएंगे। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इस 2 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ और फिर प्लस 2 स्क्वायर रूट 15 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ ओवर ये ए प्लस बी और ए माइनस बी है, तो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो ए क्या है हमारा स्क्वायर रूट 3 इसका स्क्वायर और माइनस बी क्या है स्क्वायर रूट 5 उसका स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 ये स्क्वायर रूट 15 और ये स्क्वायर रूट 3, तो 15 मल्टीप्लाई 3 और प्लस माइनस माइनस 2 और ये स्क्वायर रूट 15 है और ये स्क्वायर रूट 5 है, तो स्क्वायर रूट 15 मल्टीप्लाई 5 ओवर 3 माइनस 5। ठीक है, ये हमारे पास बच गया नीचे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2 स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़ माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 भी एज इट इज़ प्लस 2 और इसको सॉल्व करेंगे, 15 का एलसीएम फाइंड करेंगे, 3 5 15 और 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 15 की जगह 3 मल्टीप्लाई 5 और ये मल्टीप्लाई 3 एज इट इज़ माइनस 2, इधर भी 15 की जगह आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई और ये वाला 5 एज इट इज़ और ये स्क्वायर रूट आ गया ओवर 5 में से 3 माइनस किया तो हमारे पास यहाँ पे 2 बच जाएगा माइनस साइन के साथ। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 ये 3 और ये 3, तो क्या बचेगा यहाँ स्क्वायर रूट 5 और ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा और इस पर स्क्वायर रूट सेपरेट कर देंगे। ठीक है, माइनस 2 इसी तरह यहाँ पे 3 का स्क्वायर रूट बचेगा और 5 का स्क्वायर आएगा और उसका स्क्वायर रूट सेपरेट कर देंगे ओवर माइनस 2। ठीक है, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ आएगा 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस यहाँ 3 बच गया, यहाँ 2 है, 2 3 दा 6 और स्क्वायर रूट 5 माइनस यहाँ 2 है और यहाँ 5 बच गया, तो 2 5 दा 10 स्क्वायर रूट 3 ओवर माइनस 2। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये 2 स्क्वायर रूट 3 और ये 10 स्क्वायर रूट 3 है, तो माइनस प्लस माइनस 10 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 8 स्क्वायर रूट 3 और बड़ी वाले का माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ जाएगा। इस तरह यहाँ स्क्वायर रूट 5 है, यहाँ स्क्वायर रूट 5 है, तो माइनस प्लस माइनस 6 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो 4 बच जाएगा और स्क्वायर रूट 5 एज इट इज़ बड़ी वाले उसका प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आ जाएगा और माइनस 2। ठीक है, इनमें से 2 कॉमन हो सकता है तो माइनस 2 हम कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 2 के टेबल में 8 कहाँ आता है 4 पर, 2 4 ज़ा 8 और स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़ और माइनस बाहर चला गया, कॉमन हुआ तो प्लस के साइन चेंज हो जाएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो 2 के टेबल में 4 कहाँ आता है 2 पर और स्क्वायर रूट 5 एज इट इज़ ओवर माइनस 2, ये माइनस 2 इस माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ जो आंसर आएगा वो आएगा 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5, तो ये हमारा ए बी के इक्वल होगा, तो ये हमारा आंसर होगा, यही हमने फाइंड करना था। पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3, अ रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ दिस एंड दिस, एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन द फॉर्म दिस वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स। यहाँ पे हमें रेक्टेंगल की लेंथ गिवन है, जो वन साइड ऑफ रेक्टेंगल है, लेंथ ऑफ वन साइड ये हमें ये गिवन है और अदर साइड हमें ये गिवन है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमें गिवन है लेंथ ऑफ वन साइड
ऑफ रेक्टेंगल टू प्लस स्क्वायर रूट 18 मीटर। बाद लेंथ ऑफ एज इट इज आ जाएगा अदर साइड ऑफ रेक्टेंगल एज इट इज नीचे राइट कर लेंगे। और यहाँ पे ये हमें गिवन है 5 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 मीटर। ठीक है, ये हमें ये गिवन है। ठीक है, उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होगा लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ के। ठीक है, यानी ये लेंथ, इसको इस लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को पहले इस पूरी ब्रैकेट के साथ, उसके बाद प्लस 18 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ। ठीक है, तो अब 2 को पहले हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी इसके साथ और इसके साथ। 2 5 ज़ा 10 माइनस फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 ज़ा 8 और नीचे स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ प्लस 18 के स्क्वायर रूट को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 स्क्वायर रूट 18 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, स्क्वायर रूट 18 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 स्क्वायर रूट 18 ओवर स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम 8 और 18 इन दोनों का एलसीएम फाइंड करेंगे। ठीक है, 8 का एलसीएम फाइंड करेंगे तो 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, यानी 3 टाइम्स 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 3 टाइम्स 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 फिर प्लस 5 एज इट इज़। 18 का भी एलसीएम हम यहाँ फाइंड करेंगे। ठीक है, 2 9 ज़ा 18 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो 1 टाइम 2 और 2 टाइम्स 3 आया, तो यहाँ पे राइट करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 और इसका स्क्वायर रूट और माइनस 4। इसी तरह 18 की जगह फिर राइट करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 ओवर स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया था, हम इसको सॉल्व करेंगे। 10 माइनस ये 2 और 2 इसका ये पेयर बन जाएगा तो 2 का स्क्वायर आ गया मल्टीप्लाई यहाँ पे जो ये 2 लिखा हुआ है हमें पता है कि 2 जो होता है वो इक्वल होता है 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 के। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 राइट करेंगे इस 2 की जगह पर और ओवर स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ प्लस 5 3 का भी यहाँ पेयर बन रहा है तो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 और ये स्क्वायर रूट माइनस 4 यहाँ पे 3 का पेयर बन रहा है तो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 और ये स्क्वायर रूट ओवर स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व करेंगे 10 माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई ये स्क्वायर रूट इससे स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल हो गया तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 बच जाएगा और प्लस 5 इस पे भी 3 का स्क्वायर रूट सेपरेट और ये स्क्वायर रूट 2 सेपरेट हो जाएगा माइनस 4 यहाँ पे भी 3 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट सेपरेट और 2 का स्क्वायर रूट सेपरेट हो जाएगा ओवर स्क्वायर रूट 2। ये स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट के साथ और ये स्क्वायर रूट के साथ। तो यहाँ हमारे पास बच जाएगा 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 और स्क्वायर रूट 2 माइनस 4 और यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 बच गया। यहाँ पे लिखेंगे 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 3 ज़ा 15 स्क्वायर रूट 2 माइनस 4 3 ज़ा 12। ठीक है, इसका आंसर करेंगे यहाँ 10 है यहाँ 12 है प्लस माइनस माइनस 12 में से 10 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा और ये माइनस का इन्हें है बड़ी वैल्यू के साथ तो यहाँ बड़ी वैल्यू वाला साइन अप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस माइनस 15 में से 4 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ 11 आ जाएगा और स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन है वो यहाँ पे हम लिखेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल -2 प्लस 11 स्क्वायर रूट 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है,
तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अरेंज करके भी इसको लिख सकते हैं 11√2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड हमने कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज़ 68 एंड डिफरेंस इज़ 22। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वो टू नंबर्स 68 और रेफरेंस जो है वो 22 होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले लेट करेंगे, लेट, ठीक है, द फर्स्ट नंबर, पहले हम फर्स्ट नंबर लेट करेंगे, उसको हम एक्स लेट कर लेते हैं। ठीक है, और फिर हम लेट करेंगे, लेट द सेकेंड नंबर, उसको हम वाई लेट कर लेते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, जब हमें फर्स्ट कंडीशन गिवन है सम इज़ 68 वाली, तो इसके अकॉर्डिंग हम पहले काम करेंगे। एक्स और वाई टू नंबर्स हैं, तो एक्स प्लस वाई, क्योंकि सम फाइंड कर रहे हैं तो एक्स प्लस वाई किया, उसका सम फाइंड किया, इक्वल होगा 68 के। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। फिर अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, क्या है, डिफरेंस इज़ 22। तो टू नंबर्स का डिफरेंस लेंगे, एक्स माइनस वाई, माइनस को हम डिफरेंस कहते हैं, इक्वल टू 22। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, हम क्या करेंगे, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ऐड करेंगे हम इन दोनों इक्वेशंस को। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हमारी थी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 68 और सेकंड इक्वेशन हमारी थी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 22। ठीक है, हम ऐड कर रहे हैं इन दोनों इक्वेशंस को। एक्स में एक्स को प्लस करेंगे तो हमारे पास 2x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये एक प्लस में एक माइनस में सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल 68 में 22 को प्लस करेंगे तो 90 आ गया। ठीक है, एक्स इधर एज इट इज़ रहेगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जब शिफ्ट होगा तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, कटिंग करेंगे, 2 1 2, 2 40 5 90, तो x इज़ इक्वल टू 45 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई जो हमने फर्स्ट नंबर लिया था। ठीक है, उसकी, उसके बाद हम इसको पुट करेंगे, पुटिंग x इज़ इक्वल टू 45 जो हमारे पास आया है इन इक्वेशन 1। ठीक है, जो हमारी इक्वेशन 1 है वो क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 68। ठीक है, यहाँ पे x की जगह पे 45 पुट कर देंगे, 45 इधर आ गया, प्लस वाई एज इट इज़ इक्वल टू 68, 45 वाई सब प्लस हो रहा है, तो इक्वल की दूसरी तरफ जब मूव होगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो y इक्वल टू 68 में से 45 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ 23 आ गया। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारे पास 23 आ गई, फर्स्ट नंबर हमारा 45 और सेकंड नंबर 23 आ गया। तो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, सो द नंबर आर क्या है, 45 और 23। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन है। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजली वार्म ड्यूरिंग द समर 2024. द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर as high as 48 degree centigrade. By using the formula, this formula find the temperature as Fahrenheit scale. तो ये आपने टेम्परेचर फाइंड करना है फ़ारेनहाइट स्केल से। तो अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो ये आ गया टेम्परेचर इन लाहौर जो है वो इक्वल हमें गिवन था 48 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हमें फॉर्मूला जो है वो गिवन है। हम यहाँ पर जो हमें
टेम्परेचर गिवन है, ठीक है, सेल्सियस में, तो ये सेल्सियस में, तो ये हम यहाँ पुट करेंगे 48, ठीक है, प्लस 32 एज इट इज़। इसको सॉल्व करेंगे, 948 ज़ा 432 ओवर 5 एज इट इज़, प्लस 32 भी एज इट इज़, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 86.4 आ जाएगा, प्लस 32 एज इट इज़ आ जाएगा, और फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 118.4 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ये फ़ारेनहाइट के अंदर कन्वर्ट हो गया।